बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करें तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें पीएसएल का बहुत बड़ा रोल है। और हमने जैसे देखा कि कल जो ट्रॉफ़ी की अनवील भी किया गया, वो सेरेमनी भी हुई, अभी ओपनिंग सेरेमनी की भी प्रिपरेशन की जा रही है। और ये सबसे बड़ा हमारा ब्रांड है, हमारी सबसे बड़ी कमोडिटी है। और हमने अगर अपनी क्रिकेट को बचाना है तो ओबियसली इसको भी ख्याल रखना पड़ेगा, इनके प्लेयर्स का, इनके फ्रेंचाइजीज़ का, और जो मेरा मानना है फैंस सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अभी सबसे पहले राउंड अप देखते हैं, उसके बाद हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी होंगे, उनसे बात करते हैं। HPL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला सजने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए। मेला सजने की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। गुज़श्ता रोज लाहौर में ट्रॉफी की रुनमाई की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी, फ्रेंचाइज मालिकान, HPL के नुमाइंदों और स्टार क्रिकेटर्स ने शिरकत की। ट्रॉफी को द ओरियन ट्रॉफी का नाम दिया गया है। तकरीब में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान, कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद, कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम भी शरीक थे। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 37 रन से शिकस्त। कैंगरूज टीम 221 रन के हदफ के ताकुब में 5 विकेटों पर 183 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। कराची से ताल्लुक रखने वाली कौमी टेनिस खिलाड़ी ज़ैनब अली नकवी इस्लामाबाद में हरकतें कल बंद हो जाने से इंतकाल कर गईं। ज़ैनब अली नकवी ITF टूर्नामेंट खेलने इस्लामाबाद गई थीं। ज़ैनब अली नकवी कराची रीजन की टॉप प्लेयर थीं और वो कराची और सिंध की सतह पर इवेंट्स जीत चुकी थीं। उनकी खिदमात के पेश नज़र पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट ज़ैनब नकवी से मंसूब करने का ऐलान किया है। ICC ने वेस्ट इंडीज के शुमार जोसेफ को प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया। शुमार जोसेफ ने गुज़श्ता माह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में अहम किरदार अदा करते हुए अपनी टीम को तारीखी कामयाबी दिलवाई थी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता माह 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की सरजमीन पर 27 साल बाद टेस्ट मैच में शिकस्त देकर तारीखी फतह हासिल की थी। और शुमार जोसेफ ने जख्मी अंगूठे के साथ दूसरी इनिंग्स में छोटे हदफ के दिफा में ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ियों को आउट करके टीम को तारीखी कामयाबी से हमकिनार किया था। जी, आप लोगों ने राउंड अप देखा। इस पे आज डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ लाहौर के अंदर के CEO जो हैं आतिफ राना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम इरफान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आतिफ भाई, सबसे पहले तो एक पूरी नेशन जो है वो डिप्राइव है खुशियों से, और सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है वो हमारा PSL है। और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि सबसे बड़ी कमोडिटी, हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है ये PSL। कैसे इस ब्रांड को फ्लरिश होता हुआ देखते हैं, और जो आपका कंट्रीब्यूशन है हम सब उसमें सलूट करते हैं आपको। ये 9th एडिशन होने जा रहा है, कल हमने सेरेमनी भी देखी, इस हवाले से क्या कहेंगे जी? बहुत शुक्रिया इरफान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के बातें का झूमर है PSL। और जिस तरह का सॉफ्ट इमेज PSL ने पूरी दुनिया में, स्पेशली क्रिकेटिंग वर्ल्ड में पाकिस्तान का उजागर किया है, उसकी मिसाल जो है माजी बाईद में कम ही मिलती है। लेकिन आप ये देखें कि लोग जो है, जिस तरह आपने देखा कि जो अनरेस्ट इस वक्त पॉलिटिकली चल रहा था पिछले 1-1.5 साल से, उसके अंदर ये एक आप ये समझे कि एक वे ऑफ होप है लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट है अदर देन पॉलिटिक्स। वो सही मानों में एक स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो एक कशमकश से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। अच्छा आतिफ भाई, अगर हमने बात की इसमें PSL के हवाले से देखते हैं, तो जिस तरह मैंने कहा कि ये पूरी नेशन को प्लेयर प्रोवाइड करती है, यूनाइट करती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि तमाम स्पोर्ट्स हमारी ऑब्सोलीट होती जा रही हैं। सिर्फ एक वाहिद क्रिकेट स्पोर्ट है जो पूरी नेशन के लिए एक ऐसा फेस्टिवल प्रोवाइड करती है, शायद जो हमें कहीं और किसी भी तरह नज़र नहीं आता। एंटरटेनमेंट है कोई नहीं हमारे कंट्री में। अभी एक डिबेट शुरू हुई, लास्ट हमने PSL में भी देखा, इस PSL से पहले भी, कि शायद कुछ मैचेस को UAE शिफ्ट कर दिया जाए। मैं क्योंकि आप लोगों को पर्सनली जानता भी हूँ, बड़ी आपने फाइट भी की, इस पे आपने रेजिस्टेंस भी शो की। एक तो वो क्या सोच थी, क्या रीज़न थी, सिक्योरिटी रीज़न थी या क्या थी, और क्या एफर्ट पुट इन करनी पड़ी, और आप कितना ये इंपॉर्टेंस रखती है ये PSL का पाकिस्तान में होना? देखो, बड़ी मुश्किल से ये पाकिस्तान का एक ब्रांड बना है 75-76 साल में, जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में लेके जाता है। और ऑब्वियसली PSL पाकिस्तान की लीग है और इसके 4-5 बड़े कंपोनेंट्स हैं। एक ऑब्वियसली प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, एडवर्टाइजर है, फ्रेंचाइजी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपके फैंस हैं। और फैंस जो है जो क्रिकेट से डाई हार्ड फैन है, और जिस तरह आपने कहा कि पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है क्रिकेट, जो है लोगों के दिलों में धड़कती है क्रिकेट, बल्कि लोगों के दिलों को गरमाती है क्रिकेट। तो अब जब ये अपने फैंस जो है वो अपने प्लेयर्स को अपने दरमियान खेलते हुए देखते हैं तो उसको 4 चांद लग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमने शुरू में हमने इसका आगाज दुबई से किया, UAE से किया, जी। वहाँ पे ऑब्वियसली पाकिस्तान में सब सिक्योरिटी के हालात उतने नहीं थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने, पुलिस ने, फौज ने मिल के जिस तरह इस पुल को उस मझधार से निकाला और फिर पीएसएल को पाकिस्तान लेके आए, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा क्रेडिट है पूरे पाकिस्तान फौज का, पुलिस का, बाकी एजेंसीज का। तो इसको अगर पाकिस्तान से लेके जाना जो है ये बहुत ज्यादा ज्यादती वाली बात होगी। तो एक शुरू में एक तहरीक उठी थी आज से कुछ महीने पहले, जी। जिसमें ये कोशिश की गई थी कि इसको हम लीग को वहां शिफ्ट करें, लेकिन उस पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फिर फ्रेंचाइज का भी आया और ऑब्वियसली फैंस का भी आया। तो उसके बाद फिर यही फैसला किया गया, जो कि बहुत दुरुस्त और खुशाइन फैसला है कि हमारे मुल्क में ही पीएसएल होनी चाहिए। अच्छा आसिफ भाई, उसकी रीज़न एक तो ऑब्वियसली आप लोगों का कंसर्न तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स का भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल भी है। बट मुझे जहाँ तक मालूम है, आप लोगों से जब भी बात होती है, जितने भी फ्रेंचाइज ओनर वो सब कहते हैं कि हमें ऐसा जिसमें प्रॉफिट नहीं आता। और अनफॉर्चुनेटली एक दो दफ़ा हमने लास्ट जो 2-3 रजीम गुजरी, ये मैटर कोर्ट में भी चला गया और हाई कोर्ट ने भी कहा कि आपस में इसको सॉर्ट आउट करें। एक तो अभी उसकी क्या पोजीशन है, उस हवाले से प्लीज़ आप गाइड कीजिएगा। और अभी मोहसिन नकवी की जो अपॉइंटमेंट हुई है, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें अब आगे बेहतरी की तरफ जाएंगी, चीज़ें स्मूथ हो रही हैं, या अभी इसको और मज़ीद टाइम चाहिए? देखिए, ज़ाहिर बात है जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और जिसका कोई पाकिस्तान में उस तरह की मिसाल ना मिलती हो, तो उसके अंदर चैलेंजेस होते हैं। उन चैलेंजेस को एड्रेस करने की बात फ्रेंचाइजीज करते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि हमारा फायदा या किसी का फायदा। जी। एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि फैंस का फायदा हो, एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि प्लेयर्स का फायदा हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का फायदा हो। तो मैं समझता हूँ कि जो इसके अंदर चैलेंजेस हैं, और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट हुई है और जो इनके बारे में इनकी स्पीड मशहूर है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है और तवक्कुआत है, और मुझे यकीन भी है कि इंशाल्लाह वो आके एक सही मानों में ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को बल्कि पीएसएल को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करता है, जिस तरह आपने देखा कि लाहौर के करोड़ों फैन है, लेकिन ऑब्वियसली हमारा जो स्टेडियम है वो 24-25 हजार की इसकी कैपेसिटी है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उस पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ हमें लीग को बेहतर करने के लिए इसके मॉडल को रिविजिट करने की जरूरत है। जो मुझे बड़ी उम्मीद है कि जब मोहसिन साहब आएंगे और फ्रेंचाइजीज के साथ बैठेंगे जब गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में, और हम अपने उनको जो चैलेंजेस और कंसर्न्स हैं उनसे आगाह करेंगे, तो वो एक प्रैक्टिकल इंसान है, और समझता हूँ कि इंशाल्लाह लॉजिकली वो इस बात पे कन्विंस हो गए कि हमें इस लीग को आगे लेके जाने के लिए कुछ ऐसे जरूरी इकदाम हैं जो हमें उठाने पड़ेंगे, जो जिससे पाकिस्तान की लीग बेहतर होगी। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ी टीम के हवाले से, और अभी ये क्वेश्चन मैंने आगे जाके करना था बट पहले ही कर लेता हूँ। लाहौर के अंदर वाइल्ड साइड है जिसने 2 दफ़ा कंसेक्टिव ये अपने नाम की टाइटल को हम चाहते हैं लाहौरी जो भी ख़ास तौर पे हैं कि ये हैट्रिक करे, तो क्या आप उसके लिए पुरुमीद? और सेकेंडली जो एक पहले हमने देखा था कि जो फाइनल दोनों जीते हैं वो लाहौर में हुए हैं, इस दफ़ा जो फाइनल है वो कराची में खेला जा रहा, और कराची में हम एक दफ़ा जो हमने देखा कि लाहौर के अंदर कराची से फाइनल हार चुका है। इस हवाले से क्या आपका पैशनेट कितनी है आपकी साइड, आप लोग कितने एनर्जेटिक है कि इस दफ़ा नहीं हमने हैट्रिक भी करनी है और कराची में जाके फाइनल को जीतना है? देखो इरफान, आपको पता है कि लाहौर के अंदर तो मेरा ख्याल है दुनिया स्पोर्ट्स की वो वाहिद टीम है जिसने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। जी। बावजूद इसके कि हम शुरू के सीजन में हम लास्ट नंबर पे आते रहे, और 3-4 सीजन ऐसे थे कि जब हम बॉटम पे रहे, लेकिन हमारा जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसका प्रोसेस चल रहा था, और उसके बाद उस प्रोसेस के थ्रू आपने देखा कि पाकिस्तान को शाहीन, आरिफ, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, लंबी लिस्ट है जो जी। इस प्रोसेस के थ्रू आ गया है। तो हमारा इनिशियली ऑब्वियसली जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, हम अपने कोर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 सीजन में जाके हमारा कोर डेवलप हुआ, और हमने देखा कि हम फाइनल खेला। वो भी अगर कोविड की वजह से डिले ना होता, उसमें तातुल ना आता, तो हमारे बहुत चांसेस थे कि हम उसे जीत जाते। लेकिन ठीक है कि उसमें हमें दोबारा उसको शुरू करना पड़ा, बंद करके प्ले ऑफ कराची में गया, और फाइनल हम नहीं जीत पाए, इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में जब लाहौर कलंदर ने मैदान में कदम रखा, तो आपने देखा कि न सिर्फ उन्होंने 7वां टाइटल अपने नाम किया, बल्कि आखिर में उसको भरपूर अंदाज में उसका दिफा भी किया। तो हमारी इंशाल्लाह टीम मोर और लेस वही है, शाहीन शाह अफरीदी भी वही है, उनकी क़यादत में सारे शाहीन लड़ने के लिए तैयार है, और इंशाल्लाह भरपूर आवाम को एंटरटेनमेंट देंगे, और कोशिश करेंगे कि जो तमगा हम उस वक्त अपने नाम के साथ नहीं लगा सके, कि कराची में हम नहीं जीत सके, इस दफा इंशाल्लाह फाइनल होगा, और पूरी कोशिश है, ख्वाहिश है, और फैन से दुआओं की उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम वो फाइनल खेलें, और न सिर्फ खेलें बल्कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी। अच्छा, आपने आतिफ भाई कैप्टन की बात की, हमें याद पड़ता है अजहर अली से जर्नी स्टार्ट हुआ था, फिर हफीज़ भी आए, एबी डिविलियर आए, ब्रैंडन मैकलम आए, सुहेल अख्तर आए, हर कैप्टन को अपने फ़खर ज़मान भी कैप्टन रहे आपके। बट ये जो आपने एक
आउट ऑफ द बॉक्स सोचा शाहीन शाह अफरीदी को लीड करने के लिहाज से, और उसने फिर प्रूव किया, 2 टाइटल बैक टू बैक जिताए। एक तो इसकी कप्तानी को कैसे देखते हैं, और जिस तरह प्लेयर डेवलपमेंट की आपने बात की, उसके साथ साथ आपने कैप्टन डेवलपमेंट की मेरा ख्याल है आपको क्रेडिट जाना चाहिए। हाल दो की अभी शाहीन ने हमने देखा कि 4 मैच जो नहीं जीत पाए उनकी कैप्टनसी में न्यूजीलैंड में, बट कई लोगों का मानना है कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट है वो लीग से डिफरेंट है, और आकिब भाई से भी काफ़ी इस पे हवाले से बात होती रही। आपके ख्याल में ये एक कैसा लीडर बन सकता है फ्यूचर में जो पाकिस्तान को भी लंबा सर्व कर सकता है क्या? देखिए, बात ये है कि शाहीन शाह अफरीदी ऑब्वियसली जब हमारे प्लेयर डेवलपमेंट से आए और 2018 में मेरा ख्याल है हमारी टीम का हिस्सा बने, तो उसके बाद हमने उनके अंदर ये देखा कि उनके अंदर सलाहियतें हैं कि वो बॉर्न लीडर हैं। तो हमने फिर जब शोएब अख्तर को कप्तान बनाया, तो उसके बाद हमने शाहीन शाह अफरीदी को उनका नायब कप्तान बनाया। तो 1-2 साल उन्होंने एक एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद हमें लगा कि अब शाहीन तैयार है वो शोकेस करने के लिए अपनी कायदाना सलाहियत को। बॉलर तो वो दुनिया क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके अंदर जो ये इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज है, ये बहुत कम लोगों में होती हैं। और उसका फिर ना सिर्फ हमने क्या करना था, हमने तो सिर्फ उनको शोकेस किया, बाकी जो स्किल्स थी वो शाहीन ने दिखाई। उनको जब प्लेटफॉर्म मिला तो ना सिर्फ उन्होंने लाहौर कलंदर जो एक बॉटम की टीम कंसिडर की जाती थी उसको चैंपियन बनाया, बल्कि उसका एजाज का दिफा भी किया। तो चले, एक तो हम ये मान सकते हैं कि चले एक टाइम में हो सकता है कि आप वो फ्लूक लग गया हो, आप जीतते हो, लेकिन उसको रिटेन करना मैं समझता हूँ एक ऐसा बड़ा क्रेडेंशियल है जो पाकिस्तान सुपर लीग के 8 एडिशन में कोई और कैप्टन नहीं कर सकता। तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता, उनका सीवी बोलता है। और बाकी ये बात है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट जो है उसमें क्या फर्क होगा या वो ज्यादा कंपैरेटिव होगी। डेफिनेटली जब आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं तो आपका जज्बा ही और पैशन ही फर्क होता है। और यहाँ भी हमारी जो टीमें हैं उनमें वो बहुत कंपेटिटिव टीमें हैं। उसमें जो ऐसा नहीं है कि जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा हो। वो सारी टीमें अगर आप ऑन पेपर देखें तो हर टीम जो है वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन रखती है। तो बड़ा टफ एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप क्राउड फुल जैम पैक स्टेडियम के अंदर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, तो भाई प्लेयर डेवलपमेंट के हवाले से हमने बात की, आपने बहुत प्लेयर दिए जिसमें मेरा ख्याल है कि जो समहाउ रोल था पीसीबी का वो लाहौर कलंदर ने अदा किया, चाहे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के वाले से बात किया वो कॉपी किया गया पीसीबी की जानिब से। अच्छा, इसमें अभी जैसे शाहीन की बात की, हारिस रऊफ है, जमान है, इस दफ़ा के कौन से ऐसे 1-2 नाम अगर आप एडवांस में बताना चाहें कि जी ये लड़के पे नज़र रखें, हम लाहौर के अंदर इस दफ़ा ये टैलेंट हम पाकिस्तान को दे रहे हैं और वो फिर आएगा और छा जाएगा, तो अगर कोई ऐसे शेयर करना चाहें आप नाम। देखिए इरफान, एक तो ये कि हमने इस स्टेटमेंट से जो है ना मकसद एतराफ़ में एग्री नहीं करता कि हमने प्लेयर दिए। हमने नहीं दिए। हमने 6 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रायल किया। हमने गिलगित से लेके तो तख्तवारी तक या लिया से लेके तो जो है वो लंडी कोतल तक हमने ट्रायल किए। लेकिन हमने 6 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल किए। उसमें से 55 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत की और वो दुनिया क्रिकेट की स्क्रीन पे नमूदार हुए, ये जलवा अफरोज हुए। और हमारा काम ये है कि हम बच्चे को अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें वो अपने आप को ग्रूम करता है और उसके बाद हम शोकेस कर देते हैं उनको टूर्नामेंट में। तो ये फिर बच्चों की अपनी मेहनत है। ये शाहीन, हारिस, फखर और जमान और अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम की अपनी मेहनत है। अदरवाइज तो हम तो 6 लाख बच्चे अगर हमने प्रोड्यूस करने होते तो वो कर चुके होते। तो दूसरी बात ये कि आपने यंग टैलेंट की बात की, तो इस दफा आपने देखा कि हमारी टीम का एक मेन मेंबर जो है राशिद खान, जो कलंदर फैमिली का इंटीग्रल पार्ट है, वो उसी की तरफ आने लगा था मैं। उसकी एब्सेंस कितना हर्ट कर सकती है राशिद खान की, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि वो ऐसा प्लेयर जो शायद दुनिया की नंबर 1 पिक में आता है, तो उसका ना होना भी इफेक्ट करेगा क्या? देखिए, राशिद के बगैर ना टीम कंप्लीट होती है ना फैमिली। ऑब्वियसली उनकी कमी तो जो है बड़ी जो है महसूस की जाएगी, बट ये अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट है, उसमें चीजें होती रहती है। राशिद के भाई का प्लेयर तो कम ही दुनिया क्रिकेट में आता है, तो उनकी तो कोई ऐसा मुतबादिल नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली उनकी कमी महसूस की जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ हम जब हर जगह जब हमें चैलेंजेस आते हैं तो उसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करते हैं। तो हम समझते हैं कि जो हमारे पास यंग रॉ टैलेंट जो प्लेयर डेवलपमेंट से हमारे पिछले 1-2 साल से 3 साल से ग्रूम हो रहा था, उसके लिए ये आइडियल अपॉर्चुनिटी बन गई कि वो आए और अपने आप को शोकेस करे। हमारा काम है उसको प्लेटफॉर्म देना, आए वो आके परफॉर्मेंस दे, शाहीन अफरीदी बन जाए, हारिस रऊफ बन जाए, फखर जमान बन जाए। और यू नेवर नो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक नया स्पिनर जो है जिसकी हमें बहुत कमी महसूस होती है, लेग स्पिनर की या लेफ्ट आर्म चाइनामैन की, वो इस प्लेटफॉर्म से सामने आए तो बड़ा एक्साइटिंग यंग टैलेंट जो है वो हम शोकेस करने जा रहे हैं। बिल्कुल, उसको बड़ा एक्चुअली हम वेट करेंगे। अच्छा, हमने जैसे बात की फैंस, मेरा मानना है कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं
किसी भी गेम को बनाने के लिए। आज क्रिकेट के हवाले से जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तानी फैंस के पास डिप्राइव्ड नेशन है, एक ही स्पोर्ट है, वो क्रिकेट है। लाहौर कलंदर का मैच खासतौर पे हम जब देखते हैं, वो आई एम श्योर हमें हज़ारों कॉल आती है, आपको लाखों कॉल्स आती होगी, पासेस चाहिए। लाहौर कलंदर के मैचेस के लिए हम ये देखते हैं कि क्राउड जितना ग्राउंड में होता है उतना बाहर होता है, और इसी तरह हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मैचेस में समहाउ क्राउड नहीं आता। तो ये कितनी बड़ी जीत आप समझते हैं लाहौर कलंदर की, कि जो फैंस को आपने इंटैक्ट करके रखा है, और वो जो फैंस के साथ कनेक्शन है लाहौर कलंदर का, उस हवाले से क्या आपकी सोच है और आगे किस तरह इसको देखते हैं? देखिए, अल्लाह ताला का जितना भी इंसान शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, बावजूद इसके कि हमारी टेबल पे परफॉर्मेंस उस तरह नहीं हुई, लेकिन हमारे फैंस जो है वो शुरू से हमारे साथ जुड़े रहे। और मैं आपको बताऊं कि खल्क खुदा जो है वो गलत नहीं होती। इरफान, आपने जब प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, आप 46 डिग्री सेंटीग्रेड लैया में गए, आप डीजी खान में गए, आप बहावलपुर में गए, सुल्तान में गए, लंडी कोतल में गए, आप कश्मीर में गए, आप गिलगित में गए, तो लोग ये देख रहे थे कि हम मेहनत कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारी टीम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी, बट हम सारा साल काम करते थे। तो उसका ये समर है कि हमारे जो डाई हार्ट फैंस हैं, मैं सल्यूट करता हूं उनको कि जिस पेशेंस के साथ वो हमारे साथ जुड़े रहे और इस कामयाबी के मुंतजर रहे। तो डेफिनेटली जब लाहौर कलंदर्स मैदान में उतरती है तो पूरे पाकिस्तान का दिल धड़कता है, और पूरे पाकिस्तान की यूथ जो है वो उसको कामयाब देखना चाहती है, क्योंकि वो देखते हैं कि कैसे उन्होंने ग्रास रूट लेवल से मेहनत करके ना सिर्फ लाहौर कलंदर्स को हीरे दिए, बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट को उन्होंने हीरे दिए। दुनिया क्रिकेट में ऐसे प्लेयर शाहीन ले लें, हारिस ले लें, फखर ले लें, जमान ले लें, बहुत कम आए हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से आए हैं, तो इस वजह से लोग जो है वो मोहब्बत से फिर उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। वो स्टेडियम के अंदर जोक आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि हमारी स्टेडियम की कैपेसिटी इतनी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि 1 लाख की कैपेसिटी का भी स्टेडियम होगा तो लाहौरिये जो है वो उसको भर देंगे। बिल्कुल भर देंगे। अभी आतिफ राना से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हमने आतिफ भाई से डिस्कशन करते हैं। आतिफ भाई, अच्छी बातें तो हमने कर दी, थोड़े से हम मसाइल के ऊपर भी डिस्कशन ज़रूर करना चाहेंगे और आपकी जो राय है वो ज़रूर लेंगे। अभी जो रिसेंट टीम की परफॉर्मेंस बुरी गई, मोहम्मद हफीज़ जो डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि लड़कों को लीग क्रिकेट की फ़िक्र थी, और लड़के जो हैं, अब एक टेंडेंसी होती है कि हर लड़का ओबियसली उसका एम होता है पाकिस्तान को सर्व करना, और एफर्ट जो सारी ज़िंदगी की उसकी होती है वो पाकिस्तान को, झंडे को सजाना। अब जब कुछ अर्सा जब खेल लेता है, ये प्राइड हासिल कर लेता है, फिर उसके मसाइल शुरू हो जाते हैं। फिर मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि बोर्ड की तरफ से मसाइल नहीं होते, बट ये दोनों तरफ से चीज़ें चलती हैं। अब लड़कों का ये रुझान लीग क्रिकेट की तरफ होना और नेशनल साइड पे वो इंटरेस्ट ना लेना, कुछ जो मैनेजमेंट कह रही है, तो आपके ख्याल में ये क्रिकेट के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है और इसका रेमेडी क्या है? जैसे अभी तो पीसीबी कहता है कि आप 2 लीग खेल सकते हैं पीएसएल के अलावा, बट ये प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, और अगर इसका सलूशन ना कोई जल्दी देखा गया तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल हो सकती है क्रिकेट के लिए भी, और ये डैमेजिंग फॉर द प्लेयर एज वेल। तो इस हवाले से क्या आपकी राय है सर? देखिए, मोहम्मद हफीज भाई जो है हमारे कप्तान भी रहे हैं, और ऑब्वियसली वो क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन है। उनको चैलेंज करने की तो मैं जसारत नहीं कर सकता, ना मेरे पास वो गारंटी है, लेकिन एज ए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ कि अब मोहसिन नकवी साहब के आने से एक तो स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान क्रिकेट में, और उसके बाद आप देखेंगे कि उनकी जो पॉलिसीज होंगी वो दोनों के लिए विन विन होगी। ऑब्वियसली प्लेयर्स का ब्रेड एंड बटर जो है वो क्रिकेट ही है जी। और उनके पास एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है। आप सोचें कि एक इंसान जो है और उसको कहा जाए कि तू सिर्फ 8-10 साल के लिए खेलेगा, मैक्सिमम करेगा काम, उसके बाद रिटायर हो जाएगा, और इस दौरान अगर कोई इंजर्ड हो गया तो फारिग हो जाएगा। तो डेफिनेटली उनका ब्रेड एंड बटर जो है वो यही होता है। पहले तो लीग उस तरह होती नहीं थी, अब दुनिया में काफी लीग आ गई है। तो हमें तो ये खुशी महसूस करनी चाहिए कि हमारे ऐसे स्टार प्लेयर्स हैं पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस किए हैं, जो पूरी दुनिया से उनको अपने दरमियान देखना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब की क़यादत से हमारा जो सफर शुरू हो रहा है अब, इंशाल्लाह इसमें सारे मसाइल जो है इसके ऊपर एमिकेबली इनका रेजोल्यूशन आएगा, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होगी बल्कि पीएसएल भी नई बुलंदियों को छुएगी। अच्छा, इसमें 2 और चीज़ें मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। एक तो ये है कि हमने देखा जब से पीएसएल आई है, पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो पीएसएल बन चुका है। 90% एक्स क्रिकेटर्स का मानना ये है कि ये क्रिकेट के लिए समहाउ डैमेजिंग भी है। उनका होना चाहिए काज़म ट्रॉफी लंबा फॉर्मेट, लड़के को प्रॉपर परखा जाए। ये 4 छक्के चौके देख के आप सेलेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए वो लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस नहीं होती, और शॉर्टकट के चक्कर में प्लेयर के लिए भी डैमेजिंग है, और ऑब्वियसली वो फिर टीम के लिए भी हेल्पफुल नहीं होता।
आप इस स्कूल ऑफ थॉट को कैसे देखते हैं और आप क्या समझते हैं, क्या ये पिक करने के लिहाज से पीएसएल ठीक है और आगे उसको प्रिपेयर करके फिर लाना चाहिए, या वो टैलेंट शोकेस कर रहा है तो वो उसका डायरेक्टली आ जाना ठीक बनता है ये टीम में? देखिए, ये इसमें ऑब्वियसली तो पीसीबी का एरिया है और उसमें हम अभी ये फ्रेंचाइजीज तो हम कुछ उसके अंदर ज्यादा इनपुट नहीं दे सकते, ना हमारा उसमें कोई रोल है। हाँ, एटलीस्ट ये जरूर है कि देखें, पाकिस्तान में या तो आपने T20 के बाद या पीएसएल के बाद आप बाकी क्रिकेट बंद कर दें। हम तो वो वाहिद मुल्क है दुनिया का, मेरा ख्याल है, जहाँ पे 3-4 T20 के टूर्नामेंट होते हैं। पाकिस्तान एक डोमेस्टिक होता है आपका पीएसएल, एक डोमेस्टिक होता है आपका T20 का, उसके जी। बाद किसी ना किसी रीजन में आपको लीग शुरू करा देते हैं, किसी ना किसी तरह की सुपर लीग। और उसके बाद जो आपका जो 4 डे है, या वो कौन सा कुछ साथ बंद हो जाता है जो हम उसको नहीं देखते। अगर 4 डे में किसी की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है, अभी आपने देखा कि खुरम शहजाद जो है जी। उसको वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे भेजा गया, तो वो तो T20 उस तरह नहीं खेले थे। ऑल्दो कि वो 2016 में हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सरगोदा में से उनका डेब्यू हुआ था और वहां से उन्होंने अपना क्रिकेट का आगाज शुरू किया था। बट ये कि उसके बाद वो मेरा ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा रहे कुछ हिस्सा, तो उसका देखिए प्लेयर जो है वो इस वजह से नहीं आता कि उसने किसी फ्रेंचाइज में किसी ने रख लिया या रिकमेंड कर दिया। प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आता है। अगर शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम में आए तो वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आए। अगर हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम में आया तो वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से पीएसएल में और बिग बैश में जो उन्होंने तबाहकुल परफॉर्मेंस दी उसके बाद वो आए। जमान खान जो है वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आए। अगर शहीन ने हमें बैक टू बैक टाइटल दिलवाया एक ऐसी टीम को जिसको सारे राइट ऑफ कर चुके थे कि ये तो कभी जी। जीत ही नहीं सकती, तो ये उनकी परफॉर्मेंस थी ना, ये उनका क्रेडिट है। फ्रेंचाइज का तो कोई कमाल नहीं था। फ्रेंचाइज का सिर्फ एक कमाल था कि उन्होंने उनको शोकेस किया, उनके ऊपर ट्रस्ट किया, उनको फ्री हैंड दिया और उन्होंने देखा उन्होंने क्या कर दिखाया जो कोई दुनिया का कप्तान पाकिस्तान सुपर लीग में उस तरह नहीं कर सका, बैक टू बैक टाइटल। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर नहीं, वो इस वजह से नहीं आते कि वो सुपर लीग खेले। सुपर लीग तो 100-150 प्लेयर खेलते हैं, तो उसके अंदर से क्या वजह है कि 2-4-1-2 प्लेयर ही शादाब ऊपर आते हैं, बाबर ऊपर आते हैं। जी। ये किस वजह से आते हैं? क्योंकि वो परफॉर्मेंस, रिजवान आते हैं वो परफॉर्मेंस देते हैं, या शान आदिल आते हैं, या धानी आते हैं, या बाकी जो हसन अली आते हैं। तो ये अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ऊपर आते हैं, किसी सिफारिश की वजह से या किसी फ्रेंचाइज की वजह से नहीं आते, या किसी एक T20 की वजह से नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आपने पूरे देखिए, आपके डोमेस्टिक का जब होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको लोग देखने आते हैं। पीएसएल को तो लोग हजारों लाखों की तादाद में देखने आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? वो इन फैंस को देखने आते हैं, अपने इन प्लेयर्स को देखने आते हैं। तो जब वो प्लेयर वहां खेल रहे होते हैं तो फिर उनका दिल करता है कि पाकिस्तान में भी उसी तरह की परफॉर्मेंस है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि अगर एक आपका अपना मुल्क का टूर्नामेंट है जिसको आप कंडक्ट करवाते हैं, फ्रेंचाइजीज उसमें आपका पार्ट होती हैं और वो अपनी अपनी टीम को मैदान में उतारती हैं। लाहौर कलंदर में सिर्फ डिफरेंस ये है कि लाहौर कलंदर जो है वो डरती नहीं है इस बात से कि हम हार जाएंगे। उनका जो फोटे है या उनका जो मकसद है वो पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना है, और जीत उससे बहुत पीछे रह जाती है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि जब वो इस मकसद को लेके आगे चलते हैं तो 50% पाकिस्तान टीम जो है वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू वन वे और दी अदर आपके सामने आती है और पाकिस्तान को ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल जितवाती है फखर जमान की सूरत में, बल्कि बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप में भी शहीन और हारिस के तबाहकुन बॉलिंग की वजह से हिस्ट्री में पहली दफा पे इंडिया को हराते हैं। तो अगर ये चैनल गलत है तो फिर आप उसको बेहतर जज कर सकते हैं। अच्छा, एक आतिफ भाई, एक थोड़ी-सी मुझे आप बेहतर डिस्क्राइब कर पाएँगे, बट एक कन्फ्यूजन सी है लीग क्रिकेट को लेके। वो ये है कि जैसे दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीएसएल। अब भारत में आईपीएल के अलावा हम कोई लोकल और ब्रांड नहीं देखते, कोई छोटी लेवल की लीग नहीं देखते। हमने पहले देखा केपीएल बनी, काफ़ी फ्रेंचाइज़ का कंसर्न इस पे आया कि ये नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली उसमें भी प्लेयर खेलते हैं, बहुत कम प्राइस पे खेलते हैं। ब्रांड के लिहाज से, स्पॉन्सरशिप के लिहाज से मेरा मानना ये है कि कहीं न कहीं तो ऑब्वियसली इफ़ेक्ट आप लोगों को होता होगा। अभी जिस तरह सिंध प्रीमियर लीग का भी लास्ट वीक इख्तिताम हुआ, बड़ी अच्छी सक्सेसफुल रही। ये आप बताइए कि ये क्या बेनिफिशियल है उसका पैरेलल, या ये एक बड़ा जो ब्रांड है उसको कहीं न कहीं हर्ट भी कर सकती है? देखो, पूरी दुनिया की मिसाल लेते हैं, हम कोई अपनी ख्वाहिशात के ऊपर नहीं, ख्वाहिशात के ताबे नहीं रहते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि दुनिया में क्या होता है। तो जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक जब आईपीएल शुरू हुई तो 10 साल उन्होंने अपने मुल्क में कोई इस लेवल की T20 लीग नहीं होने दी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जी। कंपटीशन कमीशन को 55 करोड़ रुपया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडियन करोड़ रुपया जो है वो हर्जाना पे किया, सिर्फ इसलिए कि उनका ब्रांड जो है वो स्टैब्लिश हो जाए। तो आज आप ये देखें कि उनकी एक मैच की इनकम जो है वो पूरे पीएसएल की इनकम से ज्यादा। तो डेफिनेटली जब आप अपने ब्रांड को डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे तो उससे होगा क्या?
एक तो फैन को जो एक इंतजार होता है एक शिद्दत से कि यार साल बाद एक लीग होनी है जिसमें ये सारे सितारे खेलते हुए नजर आएंगे, एक तो उनको वो उनकी वो तलब बढ़ जाती है, और दूसरा एडवर्टाइजर जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अगर आप छोटे छोटे वो क्रिएट कर देंगे तो मार्केट तो वही है, मार्केट साइज तो वही है। तो अगर मैं किसी को जब स्पॉन्सरशिप के लिए जाऊंगा तो वो कहेंगे यार जितने की आप स्पॉन्सरशिप मुझसे मांग रहे हैं इतने तो मैं उस लीग में टीम ले लूं। जी सबसे बड़ा जो है, ऐसे। और इसका नुकसान मुझे तो चले शॉर्ट टर्म है या फाइनेंशियल लॉस आप समझ लें, एक्चुअली लीग को लॉस है। आपने इतनी हरकतों के बावजूद आपकी लीग अगर सस्टेन कर रही है सेकंड थर्ड लेवल पे, तो इसका मतलब है कि आपके मुल्क में पोटेंशियल है। और आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान में तो क्रिकेट ही है रह गई, और क्रिकेट ही पूरे मुल्क को जोड़ती है। ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह की चीजें ना करें तो हम इस लीग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। हम अपने जो प्लेयर, जो हमारे एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, हम उनको उस लेवल का हम पे कर सकते हैं जिसके अंदर फिर उनको किसी और लीग की तरफ देखने की जरूरत ही ना अच्छा पड़े। भाई, ये जो इसी का पैरेलल पार्ट दूसरा ये भी है ना कि जैसे आईपीएल में इतना पैसा, जिस तरह आपने कहा कि एक मैच की फीस पूरे पीएसएल से ज्यादा है, अब वो उनका लड़का कहीं और लीग नहीं खेलता। हमारे जो लड़के हैं ये बात कर रहे हैं कि हमने किसी और लीग में जाना है, हमें पैसा बनाना है। ऑब्वियसली उनका कैरियर भी 10-12 साल या 15 साल का स्पैन है, वो भी उसमें अपना ब्रेड एंड बटर इसी को समझते हैं। तो आपकी नज़र में, और सेकेंडली बहुत बड़े नाम भी, एक बात की जाती है कि जो आईपीएल में बड़े नाम आते हैं वो पीएसएल में इसलिए नहीं आते कि शायद उतना पैसा नहीं है। तो इसके लिए कुछ आपके ख्याल में वे आउट पीसीबी को करना चाहिए, फ्रेंचाइजीज को भी साथ बैठ के, कि यार किसी तरह पैसा और जनरेट करें, प्लेयर को ज़्यादा दे, एक तो बड़े नाम भी आए और हमारे लड़कों को भी इतना पैसा एक अपनी लीग से मिल जाए कि वो किसी लालच में किसी दूसरी लीग के ग्रीड में ना जाए। इरफान, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ कि चूंकि हम ज्यादा पैसे नहीं देते तो इसलिए ज्यादा बड़े प्लेयर नहीं आते। मुझे एक बात बताइए, जब ब्रेंडन मैकलम साहब दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर था, जब जी। लाहौर कलंदर्स में आया, उन्होंने कप्तानी भी की। क्रिस गेल आए। क्रिस लिन आप उस वक्त टॉप पे था, क्रिस गेल आया, ब्रावो आया, फिर उसके बाद शेन वॉटसन आया, उसके बाद आप देखें एबी डिविलियर्स आया है। तो ये बात नहीं है कि बड़े नाम नहीं है। इस वक्त राशिद खान से बड़ा काम क्या होगा, अब हैरी ब्रुक से बड़ा काम क्या होगा। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि एक तो इंडिया में जो आईपीएल है उसको एक क्लीन विंडो मिलता है, ठीक है, उसमें कोई किसी से नहीं खेल रहा होता और वो सारे जो है मोस्टली जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। हमारे यहाँ हमारी जो विंडो है उसके अंदर बहुत सी सीरीज होती हैं और उसमें बहुत से लोग जो है अपने नेशनल ड्यूटी की वजह से नहीं आते। और दूसरी बात ये है कि आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। आपने देखा कि राशिद खान अभी इतना बड़ा प्लेयर है, वो उससे बड़े इंसान है कि उन्होंने कहा कि यार मैं प्लैटिनम कैटेगरी में नहीं आता, मैं सिल्वर में रिटेन हो जाता हूँ क्योंकि मैंने अपने सर्जरी करानी है। जी। तो ये ना हो कि मेरी टीम की पिक जाया हो जाए। तो अगर आप ये बताएं कि राशि से बड़ा प्लेयर कौन है, 2 बिलियन बिल्कुल सही बात। गुजरात में तो ये एक मिथ है। लीग तब आपके प्लेयर अट्रैक्टिव होंगे, एक तो जब आपको क्लियर विंडो मिलेगी, दूसरा जब आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, बिल्कुल। वो जब यहाँ पे आए, यहाँ पे वो एंजॉय भी करे, क्रिकेट भी खेले, और उसके साथ साथ जो है वो कम्पेटिटिवनेस। देखिए एक चीज ना भूलें कि क्रिकेट वो अपना प्रोफेशन तो है ही है, बट उनका पैशन भी है। तो एक कम्पेटिटिव क्रिकेट जो है, जो कि पीएसएल में होती है, उसको बहुत लोग एंजॉय करते हैं और पूरी दुनिया के प्लेयर्स इस बात की तारीफ करते हैं कि जो पीएसएल की जो कम्पेटिटिवनेस है ना, वो बहुत जबरदस्त है। और इसकी वजह ये है कि हमने अभी टीमों को की तादाद नहीं बढ़ाई, बिकॉज अगर हम बिल्कुल। इस तरफ चलेंगे तो हमारे पास प्लेयर पूल टैलेंट तो वैसे ही नहीं है। लाहौर ये मोस्ट लाइकली आते भाई ये भी करेक्ट कर दीजिएगा, 10वें सीजन के बाद टीमों का पूल बढ़ेगा या उस तक का यही रहेंगी? देखिए रीजन होनी चाहिए ना किसी चीज के बढ़ने या कम होने की। वो बढ़ना इस सूरत में चाहिए कि आपके पास प्लेयर पूल ज्यादा हो जाए। आप तो लास्ट ड्राफ्ट में हमने फखर जमान को ऑब्वियसली रिटेन करना था, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी थी कि उनको छोड़ के हमने दोबारा उनको रिटेन किया, पिक किया। तो आप सोचे कि पूरे ड्राफ्ट में सिर्फ एक प्लैटिनम पाकिस्तानी प्लेयर था, बाकी कोई भी नहीं था। तो अगर आप टीम और लेके आते हैं तो आपको मिनिमम पाकिस्तानी 2 से 3 प्लैटिनम प्लेयर चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए जरूरी है। और अगर आपने अपनी लीग को एक्सपेंशन के चक्कर में, फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन, अगर आप उस तरफ चले गए तो होगा क्या कि आपका स्टैंडर्ड गिर जाएगा। जब स्टैंडर्ड गिर जाएगा, कम्पेटिटिवनेस आपकी गिर जाएगी, तो आपके लोग वैसे इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे इसको देखना कि यार तो वन साइडेड मैच हो रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मैं समझता हूँ कि जब ऐसा और फिर दूसरे आप इकोनॉमी और स्किल भी देखना है कि क्या जो एग्जिस्टिंग टीमें जो पिछले 8 साल से ब्लीड कर रही है फाइनेंशियली, क्या उनका वो टिप ऑफ पॉइंट आ गया है कि मार्केट में एक गुंजाइश बन गई है कि आप एक और टीम लेके आए। अब सिर्फ इस बात पे कि मेरी ख्वाहिश है, अब उसका तो कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा आते भाई, लास्टली
एक तो लाइटर नोट पे ये है कि लोग कहते हैं कि आप प्लेयर डेवलपमेंट प्लान में पाकिस्तान को तो प्लेयर प्रोवाइड करते हैं, दूसरे कंट्रीज को भी दे देते हैं। जैसे हैरी ब्रुक वगैरह का नाम लिया, वो पहले आप तैयार करते हैं, बाद में हमें मारते हैं, तो ये ना किया करें, वो हाथ हल्का रखा करें। अच्छा, तो हमारे 2018 में भी किया था हमारे, ऐसे ही है, फिल शॉर्ट था, बिल्कुल ऐसे ही है। और हैरी ब्रुक अभी रिसेंटली आपने वो खिलाते हैं, बाद में हमें मारते हैं। अच्छा, लास्ट नोट पे फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें? ऑब्वियसली लाहौर के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि सबसे बड़ी एक ब्रांड है, अब बड़े लाखों लोग इसको चाहते हैं, करोड़ों लोग गालबन, और पूरी दुनिया में इनकी फॉलोइंग है। फैंस के लिए कोई मैसेज हो तो प्लीज दीजिएगा। देखिए बात यह है कि जिस तरह उन्होंने हमें थिक एंड थिन में हमेशा सपोर्ट किया, और उनकी सपोर्ट की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से, और शाहीन और उनकी क़यादत में लड़ने वाली टीम की वजह से हमने पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख रकम की कि अपने टाइटल का दिफा करके। तो कीप सपोर्टिंग कलंदर्स, ये आपके लिए, नौजवानों के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए बिला रंग व नस्ल बिला तफरीक काम करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, और दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। और कोशिश करें कि जोग तक जोर आप न सिर्फ लाहौर में बल्कि मुल्तान में और रावलपिंडी के साथ साथ कराची में भी आए, जिस तरह आप पिछले साल आए थे और हमारे 13 मैचेस पे 13 फुल हाउसेस गए थे। तो इंशाल्लाह इस दफा भी जाएंगे, और आपकी दुआएं हमारे साथ होंगी, तो हम डेफिनेटली पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एंटरटेन करें। बहुत सारी बेस्ट विशेष जी लाहौर के अंदर के लिए, आतिफ भाई, और आपके लिए भी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लेकिन अभी आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।